हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन 50 में आफ्ताब क्लासेज में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भाई जिस टाइप से हमने आपको पिछले 4 लेक्चर हमने दिए थे, कुछ कारणवश हमने 2-4 दिन या 2-4 दिन कोई कारणवश हमने आपको लेक्चर नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी भाई। आपके बाद आपको रेगुलर लेक्चर मिलता ही रहेगा। आज देखिएगा हमने आपको 8.1 का क्लास 10 का पूरा थ्योरी दिए होते हैं भाई। यहाँ से आप 12th का भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ भी कंबाइंड हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा। 11th हो या 12th हो या 10th हो, मुख्यतः आप यहाँ पे देखिएगा 10th के लिए पूरी की पूरी 90 डिग्री तक का हमने आपको चार्ट एक तैयार किया है। तो इस चार्ट को चला कैसे देखिएगा, सीखिएगा, ये पूरा समझेगा। आप सबसे पहले यहाँ पर ज़िंदगी में पहली बार साइन को 10 का मान कैसे याद रखिएगा, आप चुटकियों में मिनटों में देखिएगा, सीख लीजिएगा। देखिए भाई, यहाँ पे आपका समय बर्बाद नहीं करते, सीधा ये टॉपिक पे बताते हैं। साइन 0 डिग्री का मान होता है भाई 0, देखिएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान 3/2, या साइन 90 डिग्री का मान 1। अब बताइएगा, हम आप सोचिएगा कि हवा में आए लिख दे, हम आपको इसका पूरा प्रूवमेंट के साथ दे रहे हैं भाई। अगर आपको सीखना है तो आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस उंगली को आप 0 डिग्री मान लीजिएगा भाई, इसको आप 30 डिग्री मान लीजिएगा, और इसको आप 60, इसको आप 45 डिग्री मानिएगा, और इसको आप 60 डिग्री मान लीजिएगा, और इसको आप 90 डिग्री मान लीजिएगा। देखिएगा भाई, सीखने का प्रयास कीजिएगा कि अगर ये 0 डिग्री है तो इससे पहले आप देखिएगा कि आपका एक भी उंगली नहीं है, तो आप इसको लीजिएगा 0 है। आप यहाँ पे देखिएगा क्या लीजिएगा 0, आप बट्टा में सब में लगेगा, चला पूरा का पूरा लगा दीजिएगा, रूट के अंदर 4 दे दीजिएगा। बताइए, आप जानते हो किसी भी संख्या में अगर किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका मान क्या आएगा भाई 0। देखिए 0 में 4 से भाग दीजिएगा 0, और 0 का रूट भी क्या हो जाएगा 0। इसलिए साइन 0 डिग्री मान चला कितना होता है, साइन 0 डिग्री मान 0। अब देखिए साइन 30 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री। अब इस उंगली से पहले आपका क्या उंगली है भाई, एक उंगली है। तो आप बोलिएगा एक उंगली है तो 1/, कितना दीजिएगा √4, 1/, कितना दीजिएगा √4। अब देखिए पूरा का रूट है तो √1 का मान कितना होगा भाई, √1 का मान बटे √4 का मान, √1 का मान हो जाएगा 1, और √4 का मान हो जाएगा 2। अब देख रहे हैं साइन 30 डिग्री मान कितना आ रहा है 1/2, साइन 30 डिग्री मान कितना आ रहा है यहाँ पे 1/2। अब देखिएगा अगला ट्रिक चला, आपको कितना काम देगा यहाँ पे। अब देखिएगा साइन 45 डिग्री, इस उंगली से पहले आपको क्या उंगली है भाई, यहाँ पे 2 उंगली है। साइन 45 डिग्री कितना उंगली है, 2 उंगली है। तो देखिए 2/, कितना लिखेगा 4। अगर आप इसको काटिएगा तो 1/, कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/√2, अगर इसका आप फॉर्मेकरण करते हैं √2/√2, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेकरण √2/, यहाँ पे 2 आ रहा है, इसको काटिएगा तो यहाँ पे 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा। तो देखिएगा साइन 45 डिग्री मान कितना आ रहा है यहाँ पे 1/√2। अब यहाँ पे भाई थोड़ी सी आप दिमाग लगेगा तो यहाँ पे आप आती है बात यहाँ पे साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री आपका ये उंगली है, ये उंगली से पहले आपका देखिए भाई क्या उंगली है, 1, 2, 3, कितना उंगली है भाई 3। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि साइन कितना है 3, साइन 60 डिग्री के लिए यहाँ पे देखिएगा √3/4, 3/4। अब देख रहे हैं कि √3 का मान चला कितना होता है, √3 ही होता है, और √4 का मान कितना हो जाता है भाई, यहाँ पे √4 का मान कितना हो जाता है 2। तो आप बताइए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना आया यहाँ पर √3/2, साइन 60 डिग्री का मान कितना आया √3/2। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको होने वाली है यहाँ पे, सो देखिएगा भाई यहाँ पे आप कि √90 डिग्री का साइन 90 डिग्री का मान कितना बोलेगा भाई। अब यहाँ पे देखिएगा साइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से पहले क्या उंगली है भाई, देखिएगा 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर दिमाग लगेगा √4/4। देखिए ये कट रहा तो √1 का मान कितना आ गया यहाँ पे 1। बोलिए साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया 1। अगर भाई इस चीज़ को अगर सीख गए हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सीखेगा तो एक बार कोर्स में आप सीख लीजिएगा। अगर आप घड़ी के क्लॉक वाइज जाइएगा तो ये आपका हो गया साइन, और घड़ी के एंटी क्लॉक वाइज जाइएगा तो ये आपका हो गया चला कोस। ये क्या हो गया कोस। अगर आप देखिए क्लॉक वाइज घड़ी ऐसे घूमते हैं तो आप ऐसे घूमे चला, क्लॉक वाइज घूमे चला तो आपका क्या होगा साइन, एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा तो होगा कोस। अब देखिएगा सिंपली बात है, साइन का उल्टा कैसे होता है कोस। अगर देखिएगा अगर साइन 0 डिग्री का मान, यहाँ साइन 0 डिग्री का मान 1 है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना चला यहाँ पे 1। तो साइन 90 डिग्री का मान 1, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान है 1/2, तो कोस 30, साइन 60 डिग्री मान है √3/2, तो कोस 30 डिग्री मान कितना होगा √3/2। अब देखिए 45 बीच में, तो इसलिए 45 का मान कितना होता है सेम। अब बताइए साइन 60 डिग्री का मान है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान है कितना चला, साइन 60 डिग्री का मान है √3/2,
सॉरी साइन 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/2, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब बताइए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा जी। आपको कहने का सेंस ये है कि चला कि 90 डिग्री का की होता चला कि रिलेशन होता है, 90 डिग्री होता है एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन की वजह से सब एक दूसरा से क्या चला घेरायल है। अगर बोलेगा साइन 0 डिग्री जितना मान होगा उतना कोस 90 डिग्री का मान होगा, और जितना साइन 90 डिग्री का मान होता है उतना कोस 0 डिग्री का मान होगा, जितना साइन 60 डिग्री का मान होगा उतना कोस 30 डिग्री का मान होगा, और जितना कोस 45 का मान तो आपको सेम है। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रकार का क्या है भाई, एक रिलेशन है। इसी रिलेशन की वजह से आपको एक फार्मूला टू द बेस्ट फार्मूला आपको लिखा रहे हैं tan। क्या लिखा रहे हैं tan, बोलेगा tan थीटा और की फार्मूला होता चला साइन थीटा बटे कोस थीटा। की होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। आप इस पॉइंट को चला नोट करने का प्रयास कीजिएगा। tan थीटा की होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। tan का मान निकालना आपको देखेगा साइन tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। tan का मान निकालना तो आपका निकलेगा साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। 0/1 किसी भी संख्या से 0 में आप भाग दीजिएगा तो भाई उसका मान आएगा 0, और किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग दे रहे हैं तो उसका मान आएगा इनफाइनाइट, अनंत, या आप उसी को कहते हैं अपरिभाषित, जिसे हम कह नहीं सकते। आप नोट कीजिएगा कि इनफाइनाइट का मतलब होता चला आपकी सोच से आगे। अगर आप इनकम 20 रुपया, अगर आप 100 रुपया के बारे में सोच रहे हैं तो 100 रुपया आपके लिए हो गया इनफाइनाइट, जिसके बारे में अनंत है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। जो कल्पना से आगे जाती चीज़ उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं, उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। आइए वही इन्फिनिटी का चिन्ह चलाइए, और इसी को आप लोग हिंदी में पढ़े होगा अपरिभाषित। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अपरिभाषित और इनफाइनाइट में किस चीज़ का फर्क है। अगर आप देख रहे हैं तीनों चीज़ अगर आप समझ में आ गया होगा चला तो गुड है, और नहीं समझ में आएगा तो चला आप कमेंट कीजिएगा, उस टाइप से हम आप फिर से बताने का प्रयास करेंगे। आप देखिए साइन कोस और tan, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि चला साइन कोस और tan का 3 गो सौतीन होता है। साइन का सौतीन का नाम होता है कोसेक, का कोस का सौतीन का नाम होता है सेक, और tan का सौतीन का नाम होता है कोट। हमने बोला था कि साइन जैसा काम करेगा उसका जस्ट रिवर्स उल्टा काम करेगा कोसेक, और कोस जैसा काम करेगा उसका उल्टा काम करेगा सेक, और tan का उल्टा कौन करेगा कोट। अब देखिए साइन 0 डिग्री है तो साइन 0 है तो कहेगा हम उल्टा, तो साइन 0 का उल्टा कथी हो जाएगा भाई कोसेक में इन्फिनिटी। अब बोलेगा कोस 1 है तो 1 का उल्टा कथी होता है भाई 1 होता है। आप देख रहे हैं यहाँ कि tan 0 है तो 0 का उल्टा कथी होगा कोट 0 के लिए इन्फिनिटी। अब देखिए 30 में अगर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो ये कहेगा हम इसका उल्टा रहेंगे तो एक उल्टा कथी हो जाएगा भाई 2, एक उल्टा कथी हो जाएगा 2/1, तो नीचा में 1 नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। अब देखिएगा कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये कहेगा कि एक उल्टा कथी है चला सेक, तो सेक कहेगा कि हम एक उल्टा रहेंगे तो एक उल्टा कथी हो जाएगा 2/√3। अब देखिएगा कोट 30 डिग्री का मान कितना होगा, बोलेगा tan है, tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा होगा √3/1, तो √3/1 को हम 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ कोट 30 का मान कितना हो जाएगा √3। अब देखिएगा चला 45 के लिए साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा चला √2 का, 1/√2 का उल्टा कथी हो जाएगा √2। अब देखिएगा सीक 45 का मान, सीक 45 का मान होता है 1/√2, तो बोलिएगा कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो सीक 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 का उल्टा √2। अब देखिएगा यहाँ पे tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का उल्टा 1, तो कोट 45 का उल्टा भी 1। आप इसी टाइप से सबका कर लीजिएगा। चला सबसे पहले आप इसे आसानी से वीडियो को आप पॉज कीजिए और पूरा का पूरा कॉपी पे नोट बनाइए, और इसको चार्टों नहीं महा चार्टों के रूप में लिख करके इसको याद करेगा, और पूरा का पूरा टेक पे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित रूप से आएगा। दोस्त जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिएगा, तो आप देखिए इसी प्रकार से आप धीरे धीरे आगे की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हमने आपको पहले लेक्चर में बताए होंगे कि साइन थीटा को अगर कोसेक थीटा से गुना कीजिए तो क्या होगा 1। आपने कभी ना कभी देखे होगा कि अगर उल्टा को उल्टा से गुना कीजिएगा तो उसका मान कितना होता चला हमेशा 1। बोलेगा साइन थीटा का उल्टा कैसे हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। tan थीटा गुने कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा चला 1, और कोस थीटा इंटू सिक थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से यही 3 फार्मूला को हमने एक खास फार्मूला के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। इसको हम साइन थीटा या गुना के रूप में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/, कोसेक थीटा tan थीटा का मान क्या हो जाएगा चला 1/,
cos थीटा इंटू cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/6 थीटा। अब हम चला उम्मीद करते हैं कि आपने इस चीज़ को समझने का प्रयास किया होगा। हमने अभी तक आपको आधी बात समझ में, अब हमने आपको नॉमेरिकल 2-4 क्वेश्चन कराएंगे चला, तब आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरा 8.2 किसी भी किताब से आप आसानी से अपने से बिना देखे हुए क्वेश्चन आंसर को आप बना सकते हैं, पूरे को डील कर सकते हैं। कृपया करके आप प्लीज़ आप इसे नोट करने का प्रयास कीजिए। और रही बात चला आप यहाँ अगर मेरे नज़दीकी है कोई, तो अब मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है चला, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9693644957 बाय आफ्ताब। आप हमसे व्हाट्सअप आके जुड़िए। आप जो क्लास में चला हम आपको उसी क्लास का नोट भेजने का प्रयास करेंगे। और आप अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो संस्था चल रहा ऑफलाइन वह है चला लिलहौल सलहा समस्तीपुर में। आप आके आसानी से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि भाई हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आपने क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लिएगा। तो आइए आप एक नई दुनिया में नॉमेरिकल की ओर ले जाए चला, कैसे नॉमेरिकल में आप यूजेज कीजिएगा। तो बताइए यहाँ पे हमने आपको कोई क्वेश्चन लिए sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का, तो आप बताइए sin 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, आप लोग जानते हैं कि 1/√2। यहाँ पे आप सॉल्व लिख लीजिएगा। अब देखिएगा sin 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√2 प्लस बोलिए cos 45 डिग्री का मान आप सभी को पता होगा चला, सॉरी sin 30 डिग्री मान होता चला 1/2। अब बोलेगा cos 45 डिग्री मान कितना होता है 1/√2। अब इसका आपने बच्चा में सीखे होगा चला एलसीएम, बोले 2 और √2 का एलसीएम कितना होगा चला √2 होगा। अब 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा √2 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब बताइए यहाँ पे क्या रहा 2 प्लस √2 बटे क्या आ रहा आपका आंसर 2√2। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर अगर इच्छा है तो आप परमीकरण करके निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम आपको एक और अभी लाइव में एक और आपको हम चला नॉमेरिकल कराने का प्रयास करते हैं। बताइए sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री बटे tan 45 डिग्री का मान आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए सॉल्व हम आपको हल्की बता रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी बनाइएगा, आपके लिए पूरी एनसीईआरटी रखा है, कहीं से भी बनाइएगा। नहीं बनेगा तो आप हमसे कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन करिएगा, सोल्यूशन आपको 2 मिनट के अंदर मिलेगा किसी भी क्वेश्चन का। खाली आप फोटो क्वेश्चन का खींच करके भेजिएगा। बोलिए भाई सॉल्व करते तो sin 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा आपको 1/√2 प्लस बोलेगा cos 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1/√2 और tan 45 डिग्री मान हो जाएगा 1। बट्टे में 1 रहता तो आप भी जानते हैं कि छोड़ दिया जाता है। आप बताइए 1/√2 प्लस 1/√2। देखिएगा भाई यहाँ पर अगर आप इसका बट्टा जोड़ कीजिएगा तो √2 और √2 का लगता होगा √2, 1 + 1 का मान हो गया चला 2/√2। अब देखिएगा इसका परमीकरण कीजिएगा तो √2/√2 बोलेगा, ऊपर में बचेगा 2√2/2 बोलेगा, 2 कट गया तो ऊपर में क्या मान बचेगा √2। यही आपका प्रूवमेंट हो गया। चलाइए यहाँ तक आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को पूरा थैंक यू, दिल से आशीर्वाद है। आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा और यही मेहनत को आप सक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका एक उम्मीद जगती है आप एक कमेंट से, और एक कमेंट करते हैं तो आपका हम वीडियो बनाने का दिल लगता है। चला आप पूरा लाइक सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।